तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 8 देखेंगे। और भाग 8 में जो है त्रिकोणमिति का भाग 8 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक देखेंगे। और इस चैप्टर में आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सब में आने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट भी रहेगा और इसके बिना आप 2 के ए नहीं बना सकते हैं, इसके बिना 2 का ए आप नहीं बना सकते हैं। ये फार्मूला आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे फर्स्ट फार्मूला कह रहा है कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को गुना करेंगे बाबू तो क्या आएगा, 1 आएगा। एकदम माइंड में सेटअप करना है, बस फार्मूला कितना रटना है हमको, तो ज़्यादा तो रटना नहीं है, 11 फार्मूला रटना है, बाकी उससे और फार्मूला बन जाता है। तो कह रहा है कि सर एक बार फिर देख लो ताकि आज हम लोग के प्रॉब्लम नहीं हो। तो बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो बराबर की साइड साइन को रहने देंगे तो 1/cos आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो भाई साइन थीटा के इधर रहने देंगे तो 1/cos हो जाएगा और cosec के रहने देंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। तो 1 से आप कंप्लीट कर लेंगे, 2 से इसी प्रकार है, 3 है, 4 है। तो ये फार्मूला यदि आपको याद है बढ़िया तरीका से और ये फार्मूला को आप बढ़िया तरीका से याद कर लिए हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 के क्या कह रहा है बाबू, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध किस हिसाब से करना है, कह रहा है कि सर साइन थीटा इंटू टैन थीटा बराबर साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा इंटू टैन थीटा बराबर साइन थीटा। ये बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है बाबू, कुछ नहीं। हमें पता है कि सर हमें LHS से हल करके RHS सिद्ध करने में 2 चीज़ होता है, एक LHS और एक RHS। अब बताइए बाबू LHS क्या दिया है, तो बोलेंगे सर कॉस थीटा इंटू टैन थीटा और इसके बराबर लाना क्या है, साइन थीटा। तो कुछ मत करो, हमें पता है कि सर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए और इंटू है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। और टैन थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा, तो रख देंगे यहाँ पे। हाँ तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे 11 में कि सबसे पहले हम सोल्व लिख दिए बाबू और सिद्ध करना है। और हमें दिया हुआ LHS कॉस थीटा इंटू टैन थीटा अब बराबर लाना है RHS साइन थीटा। मतलब हमको प्रूव्ड करके दिखाना है कि LHS बराबर RHS है। तो सबसे पहले हमें LHS क्या दिया, हम लिखेंगे कि सर LHS बराबर दिया है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा दिया है। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो हमें कॉस थीटा लिख देना है, अब गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह। टैन थीटा का फार्मूला होता है कोई जिसमें साइन आ जाए, होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बताइए सर यहाँ तो आसान से कट रहा है, कौन कट रहा है बाबू, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, साइन थीटा। लाना क्या था, साइन थीटा लाना था। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि सर LHS बराबर RHS, हमने ये प्रूव्ड किया, ठीक है, हमने साबित किया कि LHS बराबर RHS है। चलिए अब अगला प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू, तो इसको भी सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट है इंटू टैन स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ लिखो कि सर कॉस स्क्वायर ए तो लिखेंगे हम, ये LHS बराबर हमें दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि LHS बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट बंद टैन स्क्वायर ए प्लस 1।
अब बताइए कि हम क्या करें जो आसान से हमें क्या पता लग जाए, एक आ जाए, आसान से एक आ जाए। तो अब देखो कौन सा फार्मूला यहां पे हम यूज करेंगे, बताइए। कोई ऐसा फार्मूला है जो काट करके एक लेकर के चलावेगा, बताइए। तो है फार्मूला कि सर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अभी रहने दीजिए। आपको क्या फार्मूला पता है tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला यहाँ पे टेबल में है, क्या होता है देख के बताइए, बोलिए क्या होता है भाई? tan स्क्वायर ए प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर ए। अब बताओ बाबू, बहुत आसान से एक आ गया। कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए का फार्मूला तो होवे करता है, क्या होता है? 1/cos स्क्वायर ए होता है, क्योंकि एक ही लाना बाबू। तो इसका मतलब सर एक लाना है तो cos स्क्वायर को काट देना है किसी प्रकार से। तो हम क्या किए कि cos का cos रहने दिया, tan स्क्वायर ए प्लस 1 का फार्मूला सेक स्क्वायर ए हुआ। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा? 1/cos स्क्वायर ए। अब बताओ कट गया cos स्क्वायर से cos स्क्वायर ए, क्या आया? एक ही लाना था ना, एक आ गया। नीचे क्या लिखेंगे आप कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या लिखेंगे? RHS लिखेंगे। हो गया यहाँ पे कंप्लीट, किसी की दिक्कत? अब आइए प्रश्न नंबर कितना में? 13 में। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? दिया है LHS बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हमें लाना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आइए बिहार बोर्ड 2009 के पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब समझना है कि लाना है सर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा से क्या लाना है हमको? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो इससे ये लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम चाहें कि हम RHS से लेके चला है, क्या चाहें हम? एक तो LHS से भी ला सकते हैं बाबू, LHS से भी आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे टफ हो जाएगा। आपको RHS से बताते हैं। इसमें RHS क्या दिया है? tan थीटा और प्लस क्या दिया है? कॉट थीटा, यही ना दिया है। अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या लाना होगा? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चाहे ये हल करके ये लाइए, या तो फिर ये हल करके ये लाइए। इसका सिद्ध करने का मतलब यही होता है। चाहे लेफ्ट हैंड को सिद्ध कर रहे हैं, मतलब दायां पक्ष का सिद्ध कर रहे हैं तो बायां पक्ष आ जाए के चाहिए, और बायां पक्ष को हल कर रहे हैं तो दायां पक्ष आ जाना चाहिए। तो हम RHS को हल कर रहे हैं तो LHS आना चाहिए ना आंसर में। तो अब आपको पता है tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब भिन्न के जोड़ बनेगा, क्या बनेगा? भिन्न के जोड़। तो cos थीटा और sin थीटा के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? बोलिए, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। अब बताइए cos थीटा से नीचे भाग देंगे तो क्या बचेगा? sin थीटा, और sin थीटा से sin थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस। अब sin से नीचे में भाग देंगे तो क्या बचेगा? cos थीटा, और cos से cos में गुना करें तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए बाबू कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है, बटा क्या आ गया? cos थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या कीजिए, इसको अलग भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी 1/cos थीटा और गुने 1/sin थीटा, फिर गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब बताइए 1/cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा होता है ना जी, इंटू है तो इंटू, और 1/sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है?
देखो यहाँ पे तो है फार्मूला आपको, यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा कहाँ है, हाँ 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला सेक थीटा होता है, और 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा होता है। तो क्या आ गया RHS बराबर LHS, यहाँ लिख देना है आपको कि सर RHS बराबर हमें प्राप्त हुआ LHS। हमने RHS को जब हल किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, LHS प्राप्त हो गया। बताओ किसी को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 में। तेरा नहीं है हो गया ना तेरा, 14 ना आएगा। चलो अब क्या है, हम एक आपको फार्मूला बताए थे बाबू कि सर 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए का गुना करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होगा गुना होगा तो यहाँ पहले लिख लो, उसके बाद हल करेंगे। LHS बराबर दिया है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बराबर लाना है tan स्क्वायर, यही ना लाना है। अब बताओ बाबू 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए का गुना करेंगे तो क्या आएगा, अरे भाई a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो b तो हो गया कॉस और एक हो गया a। किसी को लिखने में दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नीचे भी एक फार्मूला लगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, हो गया। अब बताइए एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का कोई फार्मूला है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला कुछ होता है, क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। चलिए तो ठीक है साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का भी कुछ फार्मूला होता है, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलो, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा tan स्क्वायर ए होगा। क्या होगा, लाना क्या था आपको, tan स्क्वायर ए ही लाना था ना, तो लेकर चला है tan स्क्वायर ए। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। करेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा लाना है क्या, कॉस थीटा। चलो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा बटा में 1 ले सकते हैं। बताओ अब भिन्न के जोड़ ही तो बनेगा, तो साइन थीटा और एक कैल्सियम ले तो क्या आ गया साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा भागा दिए तो एक गुना के तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, तो एक से साइन में भागा दिए तो साइन, और साइन से साइन में गुना के तो अब पता है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक, और नीचे क्या बच गया साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, लाना क्या था कॉसेक थीटा, आ गया कॉसेक थीटा। बोलिए 15 तक किसी का दिक्कत। चलिए 16 में देखेंगे। सोलह भी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, 16 बीजिए। कह क्या रहा है बाबू कि सर सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस tan ए बराबर लाना है tan ए इंटू सेक ए, ये नहीं लाना है। अब बताइए किस टाइप से लाएंगे, चेंज करना हो चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे,
पहले तो LHS लिख करके उतार देंगे, सेक ए लिख दिए और माइनस कॉस ए। चलो इसको बंद किए, कॉट ए प्लस tan ए। अब बताओ बाबू, सेक ए का कोई फार्मूला होता है? सेक ए का फार्मूला कुछ होता है? क्या होता है बोलिए, क्या होता है? 1/cos ए, है ना, 1/, अब माइनस कॉस ए, तो कॉस ए लिख दिए। अब बताओ तो कॉट ए का भी कुछ फार्मूला होता है? क्या होता है? अरे कॉट ए का फार्मूला सीधा बोलो ना, कॉस थीटा कॉस ए बटा साइन ए। और tan का फार्मूला क्या होगा? तो साइन ए बटा कॉस ए। लिख दिए फार्मूला हम। अब बताओ बाबू, यहां तो भिन्न के घटाव बनेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस से भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 1 माइनस। अब बताइए, 1 से कॉस ए में भागा दिए तो कॉस ए और गुना किए तो कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ एलसीएम ले तो क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ए है ना, एक मिनट, हाँ ए रहे तो ए ही देना है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब बता बाबू, साइन ए से नीचे में भाग दें तो क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। अब बताओ, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे भागा दे तो साइन बचा, गुना किए तो साइन स्क्वायर ए। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है, अब बटा कॉस ए, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1, अब बटा क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ 2 गो साइन है, यहाँ पे एक गुना में है, तो ये तो कट सकता है इससे, एगो साइन यहाँ पे बच जाएगा, तो क्या बचा? साइन ए बटा कॉस ए और गुने 1/cos ए, ये नहीं बचा। अब देखो बाबू, फार्मूला लगा दो, यहाँ से तो कुछ है नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा काम। साइन बटा कॉस का फार्मूला क्या होता है? tan ए, और 1/cos का फार्मूला क्या होता है? और लाना ये नहीं लाना था आगे, बोलिए किसी का दिक्कत लग रहा है तो अपने बढ़ गया। अब आते हैं ये प्रश्न के ऊपर, 17 वाला प्रश्न। सत्रह में भी कह रहा है सिद्ध करने के लिए। 17 में क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखो बाबू, 17 में सिद्ध करना है तो सोल्व है, तो हम सोल्व लिख दिए। कॉस पे पावर 4a है, तो ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और इस पे भी क्या कर दे? स्क्वायर, प्लस साइन पे पावर 4 है तो क्या करें? साइन स्क्वायर ए और इस पे भी क्या कर दे? स्क्वायर, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यही ना है? ये देखो तो ये किसी का फार्मूला है कि नहीं है? किसी का फार्मूला है ये? किसी का पूरा में देखो एक बार एक साथ, तो किसी का फार्मूला है? किसका फार्मूला है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि सर ये तो a हो गया, ये b हो गया, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या है? होल स्क्वायर है ये। अगर ये पूरा लिखा हुआ है बाबू, तो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है? तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के, देखिए तोड़िए, सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तोड़ के दिखा दे, ऑलरेडी तोड़ा हुआ है, तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे तो साइन पे पावर 4a हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो नहीं, कॉस स्क्वायर 1 है और इसको ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो कॉस पे पावर 4a हो जाएगा,
अब प्लस साइन पे पावर 4a अब प्लस 2a इंटू बी। देखिए आएगा सेम कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी, आएगा सेम। तो अब बताओ बाबू, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही नहीं आएगा। बोलिए, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ऊपर। 18 नंबर पे 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? ये तो एकदम इजी हो गया 18 वाला, क्योंकि पीछे वाला भी जस्ट हम पढ़े हैं। साइन पे पावर 4a अब माइनस कॉस पे पावर 4a, मतलब LHS है। इसमें इसके बराबर लाना है, ये इसके बराबर ये लाना है और इसके बराबर ये लाना है, मतलब चारों को प्रूव करके दिखाना। आ जाएगा, कैसा आएगा? तो बोलेंगे कि सर इसका तो तोड़ सकते हैं ना। क्या तोड़ सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब बताओ ये किसी का फार्मूला है कि नहीं है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या होता है फार्मूला? अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फार्मूला क्या होता है बाबू? एक बार जुड़ता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस, देखो तुम लोग को बार बार गलत हो, यहाँ फार्मूला भी साथ लिखेंगे हम लोग। अगर आपको रहे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए वाला यहाँ लिखाता है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है। तो ई पूरा अंदर वाला ये है, ये पूरा अंदर ये है, तो एक बार दोनों के जोड़िए, तो जोड़िए तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, और एक बार घटाइएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए फार्मूला पे तोड़ सकते हैं? इसका मान तो 1 होता है, तो 1 और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, लास्ट वाला आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अबर में लाना है, ये चाहे ये लाना है, तो किसी को लाइए, इससे लाइए। इससे क्या करेंगे बाबू? हाँ देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है? अब देखिए साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए यहाँ पे आगे कि नहीं आ गया? और एक बार क्या करना है, साइन को तोड़ेंगे। तो अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर ए है। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक बार ये लाना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। हम इसी को तोड़ें बाबू। एक बार कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला रख दिए तो ये आ गया, और एक बार साइन स्क्वायर ए का फार्मूला रख दिए तो ये वाला आ गया। तो मतलब ये चारों आपस में क्या है? बराबर है। तो कभी भी किसी को आगे पीछे कर सकता है। और ये आज का ये 2 आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो तो बाबू कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a, इसके बराबर लाना है ये। तो ये फार्मूला पे अटैच करो पहले, कॉस स्क्वायर ए और इसको स्क्वायर भी कर दो, माइनस साइन स्क्वायर ए और इस पे भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब देखो ये फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एक बार जुटेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, एक बार घटेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, तो 1 इसके साथ गुना होगा तो सेम बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब लाना क्या है, तो कॉस लाना है, तो साइन को बदल दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट रहेगा तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और यही लाना था प्रूफ करके। देखो इसके बाद इसके आखिरी प्रश्न 20 का, यहाँ पे लिखना होगा, लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। बताओ बाबू, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ कि सर ये तो हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो करो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है, ए साइन थीटा इंटू बी कितना है, बी कॉस थीटा। तो ये तो इसका हल किए। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी फार्मूला पे हल करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना है, ए कॉस थीटा, अब बी कितना है, बी कितना है, बी साइन थीटा। देखिए तो यहाँ पे कट रहा है, कौन कट रहा है, ये पूरा सेम है, कट गया, देख लो बढ़िया से, बाय 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, यहाँ पे है कि नहीं है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो उल्टा लग रहा है, तो बाबू उल्टा लग रहा है तो इसको हम गुना जब करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको भी गुना करेंगे तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, ऐसा करते एक जगह लिख लेते हैं हम लोग पहले, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लगना है। यह एक और चीज था, कॉमन लेना है, तो इसमें से तो साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। रहना देते हैं, ऐसा नहीं हो,
कॉमन ए बी के ले लो, ठीक है, सजा करके लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो चारों को सजा के खाली उतार दिए, इसमें दोनों में ए मिल रहा है, ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों में बी मिल रहा है तो बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो, अब आ गया ए स्क्वायर और इसका मान 1 होता है प्लस बी स्क्वायर और इसका मान कितना होता है 1 होता है ना। तो अब बताइए ए स्क्वायर का ए हो जाएगा बी स्क्वायर बी, यही लाना था प्रूव करके। फिर से एक बार इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस एक ही काम किया गया बाबू, हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो हमें ये पता लगा, ठीक है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो हमें ये पता लगा। जब दोनों के सेम मिलाए तो जो वाइट से काटे ना वो कट गया और ये बच गया, ये बच गया ना। अब हम क्या किए, जो a वाला था ना उसको एक तरफ लेके चलाए तो a वाला लिखा गया, अब b वाला जो बचा उसको हम यहाँ लास्ट में लिख दिए। दोनों में से a निकला, बाहर निकल गया तो अंडर रूट में क्या बच गया ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब b को बाहर निकाले तो ये बच गया, अब इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तब गुना किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना था आपको, ठीक है। और हो गया समाप्त भी पूरी तरीका से, ठीक है। बोलिए, देखो ऐसा नहीं कि चैप्टर हार्ड है, बढ़िया से पहले समझो होता क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में टीचर कुछ भी बेटर नहीं कर सकता है। सबसे पहला बात, टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जो समझा रहे हैं हो सकता है उससे आप अलग तरीका से बना ले, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे हम पहले कॉमन लियो बाद में कॉमन लीजिएगा, समझ गए, जो बाद में कॉमन लियो पहले भी ले सकते हैं। तो ई त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है ना क्लास 10th का, जितना तुम इसको बनाओगे ना बाबू उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, और जितना इससे डरोगे ना उतना ही तुमको नहीं समझ में आएगा। 100% माइंड में टालो। त्रिकोणमिति हार्ड नहीं है, बस टीचर्स के काम क्या, एक बार मार्गदर्शन कर देना उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा बस। अब उसको घर जाके 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, जितना बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए बनाने का, ठीक है। जब तक इससे डरिएगा तब फिर नहीं बनेगा। जैसा स्टार्टिंग में इजी लगा ना, बाद में भी इजी लगेगा। सबसे इजी यही आएगा त्रिकोणमिति, जब से को प्रश्न नहीं छूटेगा। एग्जाम जब देवे जाइएगा ना तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रश्न आप बनाइएगा, लेकिन आपका माइंड में भी क्या लग रहा है, सर हार्ड है। काहे हार्ड है, तो कभी साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं 1/cos, तो कभी सेक लगा देते हैं, कभी कॉट लगा देते हैं। तो भाई काय फार्मूला होता है तो कोई ना कोई हम लगा देते हैं। तो आप जब बनाइएगा ना तो आप भी कोई ना कोई लगाइएगा, समझ गए बात के। और एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, उसी में से फार्मूला लगाना है, जो यहाँ स्टार्ट में लेते हैं ना फार्मूला, उसी में कोई ना कोई एक फार्मूला क्या करना है, लगा देना है। बस वो फार्मूला याद रखिए और उसी पे बनाते जाइए। तब तक बनाते रहना है, तब तक नया नया उसमें फार्मूला लगाते रहना, जब तक कि आंसर आ नहीं जाए। एक चीज माइंड में हटा लो ने, त्रिकोणमिति कितना इजी चैप्टर है। जैसे मान लीजिए कि त्रिकोणमिति को हम लोग बनाना शुरू किए, ठीक है, एक मिनट रुकिए। त्रिकोणमिति के यदि हम बनाना शुरू किए तो सर यहाँ पे अगर हो सकता है बाबू कि हम लिखेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल दा कि हल करो, बोल दिया हल करो। अब हो सकता है कि बोल दे 1 लाओ, तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोई क्या करेगा, बोलेगा नहीं फार्मूला से सिद्ध कर देंगे। तो तुम क्या फार्मूला लगाओगे इस टीचर के भी नहीं पता है, और आगे जो आपके साथ है उनको भी कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि कोई, देखो इसको कई तरीका से हल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, प्लस माइनस क्या बचा
एक आ गया। तो हम क्या किए, अभी साइन स्क्वायर थीटा के ना फार्मूला हम लगाए यहाँ पे बाबू, लगाएं कि नहीं लगाएं। अब कोई क्या करता कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब यहाँ देखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा के हम फार्मूला नहीं लगाते, हम किसका लगा देते, कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या लगाते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कट गया, क्या बचा, 1 बचा। तो हो सकता है कि टीचर ऐसे समझा दे और आप बनावे लगे तक आपसे ऐसे बन जाए। ये होता है अक्सर, और इसमें होगा खास करके। हो सकता है कि नहीं सर इससे हमको नहीं समझ में आया, हम और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला लगा देंगे उसको हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बस लाना खाली 1 है, ये ध्यान रखना है हमको। जब तक नहीं आएगा तब तक बनाते रहेंगे, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला तो आप बताए थे 1 बटा क्या बताए थे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा ने, क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस बाबू कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या बताए थे, 1 बटा क्या बताए थे। अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बटोला तो भी बताए होंगे, क्या बताए थे, क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। आप बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान अति कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, बोले ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसे काट दिए क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस सेक से काट दिए क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा ना बाबू। अब बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तब तक बनाते रहो जब तक 1 अब नहीं आ जाए, बस कोई ना कोई फार्मूला लगाते रहो। तो बोलेंगे क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि सेक और कॉसेक का गुना करे सेक आता है, यही दोनों के जोड़ने से आता, कोई ऐसा फार्मूला है, देखिए जल्दी जल्दी करो बताओ, कोई ऐसा फार्मूला है जिसको जोड़ने घटाने से आपको ये मान आने का संभावना है। बोलिए, नहीं है तब तक फिर फार्मूला लगाते रहेंगे भाई, फिर सेक के फार्मूला लगाएंगे हम, फिर हम सेक का फार्मूला लगाएंगे। या तो अब मेरे पास और कई तरीका है, कौन सा तरीका है, इसको अलग कर सकते हैं, अलग करके बना सकते हैं। तो ये देखना इसको आगे और इसका फार्मूला लगाते रहिए, इसका फार्मूला लगाते रहिए, और तब तक लगाते रहो जब तक कि एक नहीं आ जाए। लेकिन यदि फार्मूला गलत तरीका से लेके लगाते चल गए तो यही प्रश्न बहुत लॉन्ग हो जाए। लेकिन बनना चाहिए टीचर के हिसाब से इसे। लेकिन हम क्या किए, आपके हिसाब से बोले कि सर ये वाला फार्मूला हम नहीं जानते, हम ये वाला लगा दिए, तब आएगा आंसर, आंसर आएगा, लेकिन लॉन्ग थोड़ा चल जाएगा, आना जरूर है। बस यही माइंड में सेटअप कर लो कि टीचर के बतावे से त्रिकोणमिति कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप खुद नहीं बना लेते हैं। त्रिकोणमिति ओनली फॉर सिर्फ आप पे निर्भर करता है, सिर्फ आप पे कि आप कितना ज्यादा घर में बना रहे हो, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। टीचर से कुछ हट के बना के देखो, काहे नहीं बनेगा। हमेशा क्लास में कुछ नया करो और नया सीखने का प्रयास करो, जरूर सीख के जाएगा। अगर टीचर के भरोसा है तो फिर आप नहीं सीखिएगा। आपको दिमाग में आ गया कि टीचर जैसे बना रहा है बस उसको कॉपी करेंगे, तब नहीं सीख रहे हैं। आप सीख नहीं रहे हैं, याद कर रहे हैं मैथ को, रट रहे हैं मैथ को। मैथ रटने और याद करने का दोनों का चीज नहीं है, सिर्फ ये समझने का चीज है इसको पूरा तरीका से। और समझने के लिए क्या करना होगा, खुद से बनाना होगा। अब खुद से बनाइएगा तो टीचर ऐसे बनाया तो हो सकता है आप ऐसे बना दीजिएगा, टीचर से भी कुछ अच्छा नॉलेज आपके पास आएगा। टीचर से भी हट के आप आंसर लाइएगा, तरीका दोनों सही होगा, टीचर वाला भी और आपका वाला भी तरीका सही होगा। हो सकता है इससे हट के कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिएगा, इससे भी आएगा, आना है, किसी न किसी तरीका से आना है। लेकिन आप कितना उस पर मेहनत करते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर चाह जाइएगा कि त्रिकोणमिति एकदम अंडर में हो जाए तो इसके लिए बस एक माइंड करना है, फार्मूला सामने और चल तू जहां तक चलना है। जब तक उसको बनाते रहता है जब तक कि आंसर नहीं आ जाए।
बस अगर ऐसा ठान लिए और 30 प्रश्न के बना दिए ने तो बता रहे 30वां प्रश्न में आपका माइंड अपने आप खुल जाएगा, त्रिकोणमिति का आप समझ एक प्रकार से मास्टर बन जाइए। लेकिन 30 प्रश्न को अपने मन से बस बैठाते जाओ फार्मूला, यही नहीं होगा पहला बार में कि गलती होगा, जैसे बोले इसका फार्मूला बैठा देंगे, इसका फार्मूला, बस खाली फार्मूला देख देख के बैठाते जाओ, कखनी वो आता हुआ यही देखते रहो, या और कुछ सिद्ध करने के लिए लाने के लिए कहता है तो कब वो आता है ये देखते रहो। बस यही होगा ना कि 10 बार मार्ग भटकेंगे तो भटकिएगा तबे सीखिएगा, भटकना भी जरूरी है। जब तक गलती नहीं होगा तब तक मैथ नहीं सीखिएगा। गलती करने से नहीं डरना है, गलती करना है, ठीक है, गलती कीजिएगा तबे सीखिएगा। अगर जिंदगी में सीखना है त्रिकोणमिति तो पहला बात है कि हमको गलती करना है, दूसरा बात है कि सर अपना मन से भी बनाना है, तीसरा हम लोग के पोजीशन पे क्या करना है काम कि नहीं जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ने वाला इसको नहीं है, चाहे जितना विधि इसको लिए लगाना पड़ जाए, बस फार्मूला लगाना। इसमें तो कोई फार्मूला है नहीं एक्स्ट्रा कि भाई ऐसे बनाएगा तो गलती आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा इसमें गलती, बस फार्मूला खाली लगाते जाओ, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान देना है, इस पे हम लोग को फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जब उससे हम डरना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो हमसे नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सब प्रश्न को बढ़िया से बना लें, समझ लें, और आपके पास अभी बहुत टाइम है, वक्त है, अब वक्त को गुजारिएगा नहीं तो फिर समझिए कि एग्जाम आते हैं तो आपके ऊपर माइंड में बोझ बन जाएगा, इतना हैवी बोझ हो जाएगा कि दिमाग काम करना बंद कर देगा। बाकी पास होना है तो घींच तिर के कोई पास हो जाएगा, पास होने के भरोसे से नहीं, नॉलेज के भरोसे से पढ़ना है हम लोग को। पास होने के भरोसे तो कोई भी पास हो जाता है, नहीं पढ़ता है ना वो साल भर में 2 दिन भी आता है ना वो कभी कभी पास कर जाता है फर्स्ट डिवीजन से, 3 दिन आता है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। तो पास मायने नहीं रखता है, पास करके क्या कीजिएगा। देखते हैं कि गांव घर में आपका बहुत सारे आदमी का है 400-400 नंबर 300-300 नंबर ले ले है, क्या कर रहा है 300 नंबर 400 नंबर के। अब फेल वाला स्टूडेंट पता है पढ़ के नहीं इतना अच्छा से नॉलेज से हो सकता है वो कहीं पे काम कर रहा हो, तो नॉलेज काम आएगा, सर्टिफिकेट और नंबर कभी नहीं काम आने वाला है। तो हम लोग के सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना है, हम लोग के डिवीजन हासिल नहीं करना है, नंबर हासिल नहीं करना है, बस अगर ये हासिल करना है कुछ तो वो है नॉलेज हासिल करना है, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान में ही नहीं रखना है कि हम लोग को अथी हासिल करना है, रिजल्ट हासिल करना है। रिजल्ट हासिल करने से कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर 400 नंबर आप लाइएगा तो क्या कर लीजिएगा 400 नंबर लाके, जब आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं 400 नंबर का। नॉलेज से नंबर है तो ठीक है, अगर नंबर से नॉलेज कंपेयर करेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बस जिंदगी में एक ही मकसद, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होता है, मेहनत, अथक प्रयास। स्टूडेंट के पास सबसे पहले सहनशीलता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सहने की क्षमता, गर्मी, ठंडा, बरसात, पानी, भूख, प्यास, ये सब जो है ना, इस सब को एकदम साइड रखना पड़ता है ज़िंदगी में। मान ली पढ़े बैठे भूख लग गया, अरे भाई पढ़ने बैठे अब काम होगा तबे खाना होगा, चाहे तू जितना उपाय कर लो। प्यास लग रहा है, तुरंत नहीं पानी पीने लिए पढ़ने के लिए, तुरंत बोतल साथ में, प्यास भी लग गई। ये सब के एकदम अलग करो। पढ़ने के लिए बैठे पसीना चले लगा, गर्मी लगे लगा, चलो कल पढ़ लेंगे, इस सब दिन दिक्कत है। ठंडा में भी उतनी दिक्कत है, गर्मी में भी उतना ही दिक्कत है, बरसात में भी उतना ही दिक्कत है। मौसम तीनों दिक्कत है, और चाहिएगा तो फिर तीनों दिक्कत नहीं। समझ गए मौसम को तो तीनों दिक्कत नहीं, नहीं समझे तो तीनों दिक्कत है। ठंडा में लगे ठंडे लगे, चलो गर्मी आएगा ना थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, ठंडों में हाथ जो है ना ठिठुर जा रहा है, तो गर्मी आएगा तो सब नहीं होगा, जितना लिखाना है सर के लिखा भी रहे, हाथ नहीं दर्द देगा। भाई गर्मी के टाइम में गर्मी तो भी लगता है, गर्मी कारण भी पढ़ने का मन नहीं करता है, ये तो भी होता है। हेलो, हाँ बोलो। विक्रम का समझ गए। तो बाकी आप क्या करना है, आपको उतारना है उतारिए, या अपने से बनाना है तो अपने से आप बना भी सकते हैं, समझ गए। बंद करो।